वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, अब जहरीली शराब बेचने वालों को होगी फांसी या उम्र कैद। मध्य प्रदेश सरकार ने जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने मंगलवार को अधिकतम 10 साल की सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास या फांसी देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि भुगतान के निर्देश। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों, खासकर शासकीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि भुगतान का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के तहत समस्त शासकीय विश्वविद्यालयों और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। बाढ़ से बिगड़े हालात, सीएम चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी से मांगी सेना की मदद। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बन गए। ग्वालियर चंबल संभाग में हालात ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। मूसलाधार बारिश से खराब होते हालात को संभालने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोर्चा संभाल लिया। सीएम चौहान ने बाढ़ की हवाई दौरा करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर को सीएम चौहान पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर विस्तृत चर्चा कर रहे थे। पारदर्शी कोच के साथ 5 अगस्त से चलेगी महू पाताल पानी हेरिटेज ट्रेन। कोरोना के कम होते प्रभाव के बाद अब बारिश का लुत्फ लेने के लिए पर्यटकों के लिए हेरिटेज ट्रेन भी उपलब्ध होगी। संक्रमण काल में बीते 15 महीनों के दौरान ये ट्रेन पूरी तरह से बंद रही, जिसके बाद रेलवे बोर्ड ने 5 अगस्त से दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। हेरिटेज ट्रेन शुरू करने से पहले पिछले दिनों इसका ट्रायल भी लिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह उनके समर्थकों का भी खत्म होगा इंतजार, इन सबको मिल सकता है मौका। मध्य प्रदेश भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले तो उनके कैबिनेट मंत्री बनाकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया और अब उम्मीद है कि प्रदेश में होने वाले राजनीतिक नियुक्तियों में उनके समर्थकों को भी सेट करने का रास्ता साफ हो चुका है। पार्टी चाहती है कि प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले किसी भी तरह की आंतरिक नाराजगी न रह जाए। जल्द ही महाकाल सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों पर मिलेगी ऑडियो गाइड की सुविधा। ऑडियो गाइड पर्यटकों को यहाँ की विशेषताओं से परिचित करवाएंगे। इसके लिए उन्हें किसी अन्य व्यक्ति की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्टफोन की मदद से वे बड़ी ही आसानी से उक्त स्थल के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकेंगे। शहर में पर्यटन विकास की अपार संभावना है। इसके लिए जरूरत पर्यटकों को आकर्षित करने और सुविधाएं उपलब्ध करवाने की है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के अमर्यादित प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने जताई नाराजगी, हो सकती है कार्रवाई। विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों द्वारा अमर्यादित अर्धनग्न प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जाहिर की। कैबिनेट बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि शासकीय सेवा से जुड़े व्यक्तियों से इस तरह के आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती। अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मड़ीखेड़ा डैम के 10 गेट खोलने से सिंध नदी ने तोड़े तटबंध। दतिया ग्वालियर रोड के 2 पुल बह गए। मध्य प्रदेश में पार्वती, कूनो, सिंध समेत कई नदियां उफान पर हैं। सिंध नदी पर मड़ीखेड़ा डैम लबालब भरने पर सभी 10 गेट खोल दिए गए। सोमवार रात को ही इसके 8 गेट खोल दिए गए थे। इसकी वजह से सुबह शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड और दतिया जिले की हालत बिगड़ गई। कई गांव जलमग्न हो गए। दोपहर को बचे 2 गेट और खोल दिए गए। भारी मात्रा में पानी आने से सिंध नदी किनारा तोड़कर बह रही है। नदी में बेतहाशा पानी होने के कारण दतिया के रतनगढ़ माता मंदिर जाने वाला पुल और लांच पिछोर को जोड़ने वाला पुल बह गया। जबलपुर के लिए बड़ी खबर, अब शहर के कोने कोने में पहुंचे नर्मदा का पानी। नर्मदा जल बड़ी आबादी तक पहुंचाने लम्हेटा घाट में हाईटेक इनटेक वेल व संप वेल स्थापित हो गए हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम भी पूरा हो गया है। भेड़ाघाट, लम्हेटा घाट व पाटन में सितंबर तक नल कनेक्शन का काम पूरा कर जलापूर्ति शुरू करने की तैयारी है। राइजिंग लाइन बिछाने का काम पूरा हो गया है। प्रदेश को मॉडल स्टेट बनाने बढ़ रही हिंदूवादी संगठनों की सक्रियता। मध्य प्रदेश में भाजपा की वापस सरकार बनने के बाद से आरएसएस सहित अन्य अनुवांशिक संगठनों की सक्रियता तेजी से बढ़ी है। अभी तक भाजपा और संघ के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे प्रदेश में बढ़े थे। अब अन्य समर्थक अनुवांशिक संगठनों की सक्रियता भी तेजी से बढ़ी है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने लिया बालिका गृह का जायजा। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन में महिला बालिका गृह राजकुमारी बाई बाल निकेतन, शास्त्री ब्रिज, जबलपुर का निरीक्षण
स्वप्रश्री सिंह एवं सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया गया। बालिका गृह में बच्चों के शैक्षणिक और मानसिक विकास के लिए एवं उनके पुनर्वास हेतु किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत प्रावधानित मापदंडों के अनुसार व्यवस्था आदि के संबंध में निरीक्षण किया गया। जबलपुर में अब घर बैठे ही बन जाएगा लर्निंग लाइसेंस। परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरी तरह संपर्क रहित बनाया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से पूरे भारत के परिवहन कार्यालयों में कंप्यूटरीकरण की सुविधा प्रदान कर रहा है। अगस्त माह से इन सेवाओं के लिए आवेदकों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय नहीं जाना होगा। मध्य प्रदेश बोर्ड 12वीं की अंक सूची माशिम की वेबसाइट पर नहीं मिलने से विद्यार्थी हो रहे परेशान। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिम ने मध्य प्रदेश बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 29 जुलाई को घोषित किया, लेकिन एक सप्ताह बाद भी विद्यार्थियों को अंक सूची को लेकर परेशान होना पड़ रहा है। कई विद्यार्थियों की अंक सूची पहले दिन माशिम की वेबसाइट पर अपलोड थी, लेकिन अब नजर नहीं आ रही। 15% कम छात्रवृत्ति पहुंची, विद्यार्थियों के खातों में फीस की शेष राशि जेब से भरने को मजबूर। महीनों इंतजार के बाद कॉलेजेस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के खातों में छात्रवृत्ति ट्रांसफर हो गई, लेकिन इस बार छात्र छात्राओं को पूरी राशि नहीं मिली है। शासन की तरफ से बची राशि को अगले कुछ महीनों में देने पर जोर दिया है। विद्यार्थियों के खाते में 80 से 85% राशि आई है। एमपी में 2.5 करोड़ लोगों के बने आयुष्मान कार्ड, बाढ़ से बचाव के लिए उतरेगी सेना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में आयुष्मान हितग्राहियों से संवाद किया। इस दौरान कुछ लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरित भी किए गए। सीएम शिवराज ने योजना का लाभ पा चुके लोगों से बात भी की। आयुष्मान कार्ड बनाने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। सूत्र सेवा, इंट्रा व इंटरसिटी बसों के जरिए शहरों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया जाए। शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुदृढ़ करें। सूत्र सेवा, इंट्रा व इंटरसिटी बसों के जरिए शहरों में प्रदूषण कम होने के साथ ही दुर्घटनाएं भी कम होंगी। शहरी बस परिवहन के लिए टेंडर की शर्तों का पालन कड़ाई से किया जाए। शर्तों के मुताबिक शहरों के अंदर व विभिन्न शहरों के बीच चलाई जाने वाली बसों की संख्या पूरी होनी चाहिए। कृषि संबंधी नवीन जैव विविधता का पता लगाएंगे शहर के विशेषज्ञ। मध्य प्रदेश जैव विविधता आयोग भोपाल ने इंदौर शहर की जैव विविधता संरक्षण के लिए आवश्यक पंजीयन का काम महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज को सौंपा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु पक्षी और कृषि संबंधी नवीन जैव विविधता का पता लगाया जाएगा। इससे जो प्रजातियां खतरे में हैं, उन्हें संरक्षित किया जा सकेगा। 101 देशों में राखी पहुंचाएगा भारतीय डाक। देश में ऐसी हजारों बहनें हैं जिनके भाई अपने देश से दूर विदेश में रहते हैं। हर साल उन्हें समय पर राखी पहुंच जाती है, लेकिन पिछले साल कई दूसरे देश में बहनों ने अपने भाई को राखी नहीं भेजी। इसका कारण था कि महामारी के कारण डाक विभाग की विदेश सेवा ठप हो गई थी। इस साल भारतीय डाक विभाग ने इस सेवा को फिर से बहाल कर दिया है। अब बहनें दूर प्रदेश में रहे भाई को भी राखी भेज सकती हैं। डेट कंफर्म, 9 अगस्त को आएंगे किसानों के अकाउंट में 2000 रुपए। पीएम मोदी जारी करेंगे नवी किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना की नवी किस्त 9 अगस्त को सुबह 11 बजे जारी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। पीएम की ओर से डीबीटी के जरिए पीएम किसान स्कीम में रजिस्टर्ड किसानों के बैंक अकाउंट में 2000 रुपए की किस्त ट्रांसफर की जाएगी। इस स्कीम में हर साल 6000 रुपए सीधे किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। पीएफ खाता धारकों की बल्ले बल्ले, यूं मिलेगा 1 लाख रुपए का लाभ। ईपीएफओ ने कहा, जानलेवा बीमारियों की स्थिति में कई बार मरीज को तुरंत अस्पताल भर्ती कराना अनिवार्य हो जाता है ताकि उसकी जान बचे। इस तरह के नाजुक हालात वाले मरीजों की बीमारी पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए एडवांस की सुविधा दी जा रही है। आप 1 लाख रुपए तक का एडवांस निकाल सकते हैं। अगर आप वर्किंग डे में आवेदन कर रहे हैं तो अगले ही दिन आपका पैसा खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। बच्चों के आधार कार्ड में कराएं ये जरूरी अपडेट, वरना हो जाएगा इनएक्टिव। पूरे देश में नवजात बच्चे के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, लेकिन बच्चे के 5 साल के होने के बाद आधार कार्ड को बायोमेट्रिक अपडेट कराना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होने पर बच्चे का आधार कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। UIDAI ने ट्वीट कर जानकारी दी कि नवजात बच्चे के आधार का इस्तेमाल 5 साल की उम्र तक किया जा सकता है। 5 साल के बाद बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया तो आधार इनएक्टिव हो जाता है। 5 साल के बाद फिर जब बच्चे 15 साल के हो जाते हैं तो बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होता है। योग गुरु बाबा रामदेव जल्द शुरू करेंगे इन चीजों की खेती, किसानों का होगा सीधा फायदा। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि की सब्सिडरी कंपनी असम, त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में ऑयल पाम के बागान शुरू करने की योजना बनाई है। खाद्य तेल प्रोसेसिंग कंपनी रुचि सोया का पतंजलि समूह ने 2 साल पहले कर लिया था।
उस समय कंपनी घाटे में आ गई थी। पतंजलि समूह ने पहले ही पॉम के बागानों के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण किया है। ये बागान किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से स्थापित किए जाएंगे। भारत से आने वाली उड़ानों पर लगी रोक बढ़ा सकता है यूएई, रद्द हो चुकी हैं कई उड़ानें। यूएई की सरकार भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से आने वाली उड़ानों पर लागू प्रतिबंध को और आगे बढ़ा सकती है। एहतियात ने एक बयान में कहा कि यूएई सरकार के हालिया निर्देशों के बाद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से पैसेंजर ट्रैवल को 7 अगस्त 2021 तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। 73.5 रुपए महंगी हुई एलपीजी सिलेंडर, महंगा हो सकता है खाने पीने का सामान। अगस्त महीने के पहले दिन एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 73.5 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया। दिल्ली में 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 1500 रुपए से बढ़कर 1623 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर विशेष अतिथि होगी ओलंपिक टीम, पीएम मोदी भेजेंगे न्योता। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारतीय ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में लाल किले पर आमंत्रित करेंगे। आमंत्रण के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। साथ में लाल किले पर कार्यक्रम के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओलंपिक में शामिल सभी भारतीय प्रतिभागियों से बातचीत करने के लिए अपने आवास पर आमंत्रित करेंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।